छोड़ के दिमाग उन्हें अच्छे से याद रखता है। इसीलिए आप इस छोटे से वीडियो को भी देखिए। अब कूद के बताओ एल्केन, एल्किन और एल्काइन का सामान्य सूत्र। कह दो ना +2, कह दो ना +2, तो देखिए ना, कह दो ना +2, यहाँ सिर्फ n रख देना। मजा आया और फनी भी है। आप इस फार्मूलों को याद रखो ना रखाने को, लेकिन इस टीचर के पढ़ाने के तरीकों को हमेशा याद रखोगे, क्योंकि आपने सिर्फ इसके दिखावे पे ध्यान दिया है। वो गाना क्या गा रहा है आपने उस पर ध्यान दिया है, लेकिन वो क्या समझाना चाह रहा है आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप इस वीडियो को बार बार दिखाया जाए तो आपको ये गाना पक्का याद हो जाएगा और आप भी इस गाने को रात को सोते टाइम गुनगुनाओगे। इसीलिए पहला फार्मूला, मेमोरी ट्रेसेस क्रिएट करो। कुछ भी पढ़ना हो, कुछ भी याद करना हो, सबसे पहली बात ये चीज बताओ कि वो जरूरी क्यों है। उससे अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करो। और सबसे बड़ी बात, माहौल बनाओ। हम कहाँ पढ़ रहे हैं ये बात बहुत मैटर करती है। किस जगह पे पढ़ रहे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है। कहते हैं अगर दिमाग के पास कोई और डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें हैं तो कभी भी वो याद नहीं रख सकता, मेमोरी क्रिएट कर सकता है। कहने को तो लाइब्रेरी में भी बहुत सारी दुविधाएं हैं, लेकिन पढ़ा कहाँ जाए। इसीलिए सबसे बड़ी बात, माहौल का शांत होना जरूरी है। तभी लोग कहते हैं कि प्रातःकाल उठ के पढ़ना सही होता है, लेकिन हम कब पढ़ना है इस बारे में बात नहीं कर रहे। दिमाग कैसे याद रखता है हम इस बारे में बात कर रहे हैं। बाकी अगर आप सुबह उठ के पढ़ सकते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा कोशिश करो कि जहाँ पढ़ रहे हो वो जगह बिल्कुल शांत हो और वहाँ पे किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन ना हो। अगर पढ़ते समय रील्स देखोगे फिर तो ट्रेंडिंग रील की ऑडियो वही दिमाग में बार बार याद आएंगे, और क्या पता आप एग्जाम में भी वही लिख दो और आपका मोए मोए हो जाए। इसीलिए कोशिश करो कि इन चीज़ों से बचा जाए। नंबर 2, जो मैंने पहले भी कई बार बताई है, इस बार भी बताता हूँ, टारगेट ए स्पेसिफिक पॉइंट। कभी भी बड़ा चैप्टर, बड़ा सब्जेक्ट या बड़ा कोई हार्ड टॉपिक लेके ऐसे ना दिमाग में क्रिएट करो कि ये टफ है, चलो मजबूरी है इसलिए पढ़ लेता हूँ।